हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हम बात कर रहे थे स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन के मॉडल की, जहां पर हम एक्टिवेटिंग स्ट्रैटेजी और मैनेजिंग चेंज के बारे में बात कर चुके थे। आज जो हम बात करेंगे अचीविंग इफेक्टिवनेस की करेंगे, यानी फंक्शनल एंड ऑपरेशनल इम्प्लीमेंटेशन की बात करेंगे। फंक्शनल एंड ऑपरेशनल इंप्लीमेंटेशन पे जाने से पहले एक बार इफेक्टिवनेस की बात कर लेते हैं। देखो, हम सबको पता है इफेक्टिवली वर्क करने का मतलब क्या होता है कि यानी आप जो काम कर रहे हो, वो जो ऑब्जेक्टिव के साथ आप काम करने लगे हो, वो आपका कंप्लीट हो जाए। मान लो अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने सेल्स को 10% इंक्रीज़ करने का ऑब्जेक्टिव बनाया था, तो अगर उसकी सेल 10% या उससे ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, इसका मतलब उसने इफेक्टिवली वर्क किया है। अगर उसकी 9% या उससे नीचे रह जाती है, यानी 10% से कम रह जाती है, तो उसने क्या है, उसने इफेक्टिवली काम नहीं किया, उसने अच्छे से काम नहीं किया। कोई भी स्ट्रैटेजी ऑर्गेनाइजेशन इंप्लीमेंट करती है तो ये सोच के करती है कि उसे उसमें इफेक्टिव रहना है, यानी अपना जो गोल रख के उसने किया है वो अचीव करना है। तो यहाँ पर अभी तक हमने क्या किया था, ग्राउंड तैयार किया था और जो जो चेंजेस हमें रिक्वायर थे हमने वो किए थे। बट अब एक्चुअली हम क्या करेंगे, उस स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, एक्चुअल वे में काम करने वाले हैं, और ताकि हमें क्या अचीव हो, इफेक्टिवनेस अचीव हो, यानी हमारे ऑब्जेक्टिव हमें अचीव हो। और जो ये इफेक्टिवनेस है ना, ये तभी अचीव होगी जब फंक्शनल इंप्लीमेंटेशन और ऑपरेशनल इंप्लीमेंटेशन अच्छे से होगी। क्योंकि कोई भी स्ट्रैटेजी चाहे किसी भी लेवल पर बनाई जाए, चाहे वो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी हो, बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी हो, फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी हो, बट उसका इंप्लीमेंटेशन यहीं पर होता है। यानी ऊपर लेवल पर सिर्फ प्लान्स बनते हैं, पेपर्स पर प्लान बनते हैं, एक्चुअल में काम तो किसको करना होता है, आपका ऑपरेशनल लेवल को। तो अभी तक जो हम कर रहे थे वो सारी चीज़ें टॉप मैनेजमेंट के लेवल पे हो रही थी, ऊपर लेवल पे हो रही थी। अब हम बात करेंगे जो छोटे लेवल पर काम करने वाले हैं, यानी हमारी लो लेवल जो है ऑर्गेनाइजेशन की, जो फंक्शनल लेवल है, वो कैसे काम करेगी ताकि जो ऑब्जेक्टिव, जो स्ट्रैटेजी ऊपर वालों ने बनाई थी वो अचीव हो सके। ठीक है, उसी के लिए हम करते हैं फंक्शनल इंप्लीमेंटेशन को। यानी आपको क्या करना है, जो स्ट्रैटेजी आपने बनाई उसे स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक करना है, हर फंक्शन को बताना है कि हर फंक्शनल डिपार्टमेंट को क्या क्या काम करना होगा, और उन सब के लिए प्लान्स एंड पॉलिसी को डिज़ाइन करना है, ताकि ओवरऑल जब उनके फंक्शनल ऑब्जेक्टिव पूरे हों तो आपकी क्या है, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी या बिजनेस स्ट्रैटेजी जो भी आपने बनाई थी वो आपकी अचीव हो सके। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि आपकी क्या है, मान लो कोई आपका कोई भी बिजनेस है, मान लो एयरलाइंस का बिजनेस है, ठीक है, और आप क्या ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे हो, आपने क्या स्ट्रैटेजी बनाई कि आपको बनना है कॉस्ट लीडर। कॉस्ट लीडर हम सबको पता है क्या होता है, यानी आपको क्या करनी है, सबसे मिनिमम कॉस्ट पर, पूरी मार्केट में सबसे कम कॉस्ट पर आपको क्या करनी है, अपनी एयरलाइन की सर्विस अवेलेबल करवानी है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग विद क्वालिटी। यानी कॉस्ट लीडरशिप कभी भी ये नहीं कहता कि आप क्वालिटी को कम करके कॉस्ट को कम कर दो, यानी आपको क्वालिटी भी अच्छी रखनी है और अपनी कॉस्ट कम करनी है। तो आपको कॉस्ट लीडर बनने के लिए आपने ये डिसाइड कर लिया, ऊपर लेवल पर टॉप लेवल ने डिसाइड कर लिया कि उन्हें कॉस्ट लीडर बनना है, बट वो कॉस्ट लीडर बनने के लिए उन्हें सबसे पहले अपनी कॉस्ट कम करनी पड़ेगी। और वो कॉस्ट कब कम होगी, जब आपका क्या होगा, जितनी भी एक्टिविटी आपकी ऑर्गेनाइजेशन कर रही होगी उन सब की कॉस्ट कम हो। यानी फाइनेंस आपको कम कॉस्ट पर मिले, आपकी जो प्रोडक्शन है, जो भी आप चीज़ें बनाते हो उनमें आपका कम लगे, यानी हर जगह पे जब आप पैसा आपका कम लगेगा तभी आप ओवरऑल क्या है, जो आपका कस्टमर है उसे कम प्राइस पे दे पाओगे। एयरलाइन को छोड़ो, मान लो आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, अगर आपको उस प्रोडक्ट की कॉस्ट को कम करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, रॉ मटेरियल की प्राइस को, यानी प्रोडक्शन जो परचेज डिपार्टमेंट है उसकी कॉस्ट को कम करना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको प्रोडक्शन में लगने वाली कॉस्ट को कम करना पड़ेगा, यानी जो जो एक्सपेंसेस फालतू के हो रहे थे प्रोडक्शन करते हुए उन्हें कम करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन पे कम करना पड़ेगा, या आपको एडवर्टाइजिंग वगैरह पे खर्चा कम करना पड़ेगा। आपको हर जगह खर्चा मैनेज करना पड़ेगा, तब जाके ओवरऑल कॉस्ट आपकी कम आएगी, और ओवरऑल कॉस्ट जब आपकी कम होगी तभी आप कस्टमर को कम प्राइस पे देके कॉस्ट लीडर बन पाओगे। या कॉस्ट लीडर की बजाय मान लो आपको डिफरेंशिएशन की स्ट्रैटेजी अपनानी है, यानी आपको क्या बनना है, पूरे मार्केट में सबसे अलग बनना है, तो आप क्या मार्केट में सबसे अलग अपने आप बन जाओगे। आपको क्या करना पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट की, अपनी सर्विस की, जो भी काम आप कर रहे हो उसकी हर स्टेप में कुछ ना कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे। कुछ प्रोडक्शन करने का तरीका चेंज करना पड़ेगा, कुछ मार्केटिंग का तरीका चेंज करना पड़ेगा, कुछ तो चेंज करोगे। विदाउट एनी चेंज क्या आप डिफ्रेंसिएशन ला सकते हो। अब वो डिफ्रेंसिएशन क्या टॉप लेवल ने कह दिया कि हम डिफ्रेंसिएशन लाएंगे, वो अपने आप आ जाएगा। वो आएगा जब आपके छोटे लेवल पर काम करने वालों के काम करने के वे में चेंज होगा। यानी कोई भी स्ट्रैटेजी फंक्शनल इंप्लीमेंटेशन के बिना पूरी नहीं हो सकती। फंक्शनल इंप्लीमेंटेशन इज मस्ट फॉर अचीविंग एनी स्ट्रैटेजी वेदर एट एनी लेवल।
और ये स्ट्रैटेजी जो फंक्शनल स्ट्रैटेजी होती हैं कभी भी आइसोलेशन में वर्क नहीं करती। इन्हें काम करने के लिए दो चीज़ें चाहिए होती हैं। इन्हें क्या करना पड़ता है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन में फिट होना पड़ता है। इसके लिए उन्हें वर्टिकल फिट भी होना पड़ता है और हॉरिजॉन्टल फिट भी होना पड़ता है। यानी अगर अच्छे से फंक्शनल इम्प्लीमेंटेशन करना है तो दो फिट होने बहुत ज़रूरी हैं। वर्टिकल फिट, हमें पता है वर्टिकल क्या होता है, यानी ऊपर नीचे के लेवल पे, यानी आपकी जो टॉप लेवल, जो आपकी कॉर्पोरेट लेवल की स्ट्रैटेजी है, आपकी जो बिजनेस लेवल की स्ट्रैटेजी है और जो आपकी फंक्शनल लेवल की स्ट्रैटेजी है, सारी की सारी एक दूसरे के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कॉर्पोरेट लेवल की स्ट्रैटेजी आपको कह रही है कॉस्ट लीडर बनना है, बिजनेस लेवल की स्ट्रैटेजी यानी आपने जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन ने तो कॉस्ट लीडर बनने का डिसाइड कर लिया, फिर आपके पर्टिकुलर बिजनेस ने क्या कर लिया, हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो फिर फंक्शन वाला क्या करेगा। डिफ्रेंसिएशन चाहिए तो कॉस्ट ज़्यादा करनी पड़ेगी, कॉस्ट कम करेंगे तो डिफ्रेंसिएशन कैसे करेंगे। तो ऐसा ना हो कि आपकी स्ट्रैटेजी आपस में ही नहीं मिल रही है। तो सबसे पहला तो फंक्शनल इंप्लीमेंटेशन के लिए देखो, जब हम फंक्शनल इंप्लीमेंटेशन की बात करेंगे ना, अभी आगे बात करेंगे उस बारे में कि फंक्शन लेवल पर हर फंक्शन के अलग अलग प्लान एंड पॉलिसी डिज़ाइन कर दी जाती है कि उन्हें कैसा काम करना है। तो जब वो पॉलिसी प्लान डिसाइड होंगे कि किसको क्या करना है, तो अगर ये स्ट्रैटेजी तब अलग अलग होंगी तो किसके अकॉर्डिंग डिसाइड करोगे कि प्लान किसके अकॉर्डिंग बनाओगे, पॉलिसी किसके अकॉर्डिंग डिसाइड करोगे। ये तभी अच्छे से डिसाइड हो पाएंगी जब आपका क्या हो, वर्टिकल फिट हो, यानी जितनी भी स्ट्रैटेजी ऊपर नीचे लेवल पर बन रही हैं सारी क्या हो, एक दूसरे के साथ कंसिस्टेंट हो, एक दूसरे को हेल्प करने वाली हो। दूसरा, हॉरिजॉन्टल फिट होना चाहिए, यानी सेम लेवल पर जहाँ जहाँ वर्क होगा, मान लो कि डिफरेंट डिपार्टमेंट जो काम कर रहे हैं तो उन डिफरेंट डिपार्टमेंट के बीच में भी आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक डिपार्टमेंट है सिर्फ अपने बारे में सोचे कि मुझे क्या करनी है, अपनी कॉस्ट कम करनी है। अब वो ये भी तो देखना पड़ेगा ना उसे कि अगर उसकी कॉस्ट कम हो रही है से दूसरे डिपार्टमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। जैसे कि मान लो फाइनेंस डिपार्टमेंट को मान लेती हूँ मैं कि फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या चाहता है कि उसकी कॉस्ट कम हो, यानी उसका जो पैसा वो देता है वो कम दे। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो ये कह रहा है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में क्या होना चाहिए, न्यू प्लांट होना चाहिए, न्यू टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो ऐसे में तो दोनों के ऑब्जेक्टिव कॉन्ट्राडिक्टरी हो गई। यानी प्रोडक्शन अगर नए प्लांट के अकॉर्डिंग करना है तो फाइनेंस डिपार्टमेंट को बजट देना पड़ेगा, और फाइनेंस डिपार्टमेंट कह रहा है मुझे अपने एक्सपेंसेस कम करने हैं। तो वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन को ये देखना पड़ेगा कि क्या हो, दोनों के बीच में बैलेंस हो, कौन सा चीज़ ज़्यादा बेनिफिशियल है उसके अकॉर्डिंग डिसीजन हो। तो यानी हॉरिजॉन्टल फिट भी होगा और वर्टिकल फिट भी होगा। जब जितने भी प्लान्स छोटे लेवल पर बनाए जाएंगे सब दो क्या होंगे, आपस में कोऑर्डिनेट होंगे, तभी आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या कर पाएगी, अच्छे से वर्क कर पाएगी और जो स्ट्रैटेजी उसने ऊपर लेवल पर बनाई थी उन्हें अच्छे से अचीव कर पाएगी। देखो जैसे ये डायग्राम भी आपको शो कर रहा है कि जो आपकी कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी है, जो बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी है और फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी हैं, वो तीनों क्या हैं, आपस में इंटीग्रेट होनी चाहिए। नीचे दिखाया हुआ है कि जो आपकी ऊपर नीचे लाइन जाने वाली लाइन है वो वर्टिकल फिट को दिखाती हैं, और उसके साथ साथ जो आपके मार्केटिंग के प्लान्स हैं, फाइनेंशियल प्लान है, ऑपरेशनल प्लान पॉलिसी हैं, ह्यूमन रिसोर्स हैं, यानी जितने भी प्लान एंड पॉलिसी हैं वो भी आपस में क्या होने चाहिए, कोऑर्डिनेशन में होने चाहिए। जब सारे आपस में कोऑर्डिनेशन में वर्क करेंगे तभी आपका स्ट्रैटेजी क्या हो पाएगी, अचीव हो पाएगी। और इन्हीं सारे काम को करने के लिए जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या बनाएगी, फंक्शनल स्ट्रैटेजीज़ बनाएगी। जो ये फंक्शनल स्ट्रैटेजी होगी इसमें इंक्लूड होगा सारे डिपार्टमेंट के फंक्शनल प्लान एंड पॉलिसीज़, जिसमें जो प्लान है वो आपको काम चूज़ करने में हेल्प करेगा कि आपको क्या काम करना है, और पॉलिसी आपके लिए गाइडलाइन की तरह हेल्प करेगी कि आपको क्या क्या डिसीजन लेना है। देखो पॉलिसी एंड प्रोसीजर दोनों अलग अलग चीज़ होती हैं, उन्हें मिक्स मत करना। पॉलिसी क्या बताती है, हमें सिर्फ एक गाइडलाइन देती है कि आपको क्या करना है, कैसा काम करना है, यानी आपको सिर्फ एक बाउंड्री दे देती है कि आप जो भी डिसीजन लोगे उसके अंदर रह के करोगे। जबकि जो प्रोसीजर होता है वो क्या है, एग्जैक्ट वे बताता है कि आपको ऐसे ही करना है। जो प्रोसीजर है वो नॉर्मली छोटे लेवल पर फिक्स किए जाते हैं उनके काम करने के लिए, जबकि जो पॉलिसीज़ होती हैं वो हायर लेवल फिक्स करता है हर लेवल के लिए, शॉर्ट मीडियम, चाहे वो मिडल लेवल हो चाहे लो लेवल हो, सबको वो स्ट्रैटेजीज़ क्या, वो पॉलिसीज़ क्या होती है, फॉलो करनी होती है। यहाँ पर हम जो पॉलिसीज़ की बात करेंगे वो पॉलिसीज़ जो टॉप लेवल बना रहा है आपके ऑपरेशनल लेवल के लिए, आपके फंक्शनल लेवल के लिए, ताकि वो आपकी फंक्शनल स्ट्रैटेजीज़ को अचीव कर सके। फंक्शनल स्ट्रैटेजी अचीव होगी तो बिजनेस स्ट्रैटेजी अचीव होगी, और बिजनेस स्ट्रैटेजीज अचीव होगी तो आपकी कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी अचीव हो पाएगी। अब बात करते हैं कि नीड क्या है, कि क्यों ज़रूरत है हमें इन फंक्शनल प्लान एंड पॉलिसीज़ बनाने की, क्या फ़ायदा एक ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है अगर वो इस टाइप की स्ट्रैटेजीज़ बनाती है। देखो सबसे पहले तो कोऑर्डिनेशन हो पाएगा, ठीक है, ये तो हमने बात ही की। एसेंसी ये है, ज़रूरत ही ये है कि सारे डिपार्टमेंट में क्या हो, कोऑर्डिनेशन हो, सब एक तरीके से वर्क करें। दूसरा कंट्रोलिंग हो पाएगी। कंट्रोलिंग क्या, कि आपको क्या करना है,
काम करना है। अब काम करने के तरीके तो बहुत सारे हैं। अब ये क्या है, प्लान्स ने और पॉलिसीज़ ने हमें डेडलाइन बांध दी कि आपको ऐसे ही काम करना है। जब आपको पता है कि आपके टॉप मैनेजमेंट ने जैसे बताया है वैसे ही काम करना है, तो आप क्या करोगे, अपने एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे। यानी आपकी जो एक्टिविटी जो आप करोगे वो क्या रहेंगी, ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में रहेंगी। इसके साथ साथ आप जो भी डिसीजन लोगे वो हर पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे इम्प्लीमेंट होंगे। यानी आपने सबको काम बता दिया, जो भी स्ट्रैटेजी है सबके काम डिवाइड कर दिए, तो हर कोई कंट्रीब्यूट करेगा, कंट्रोल हो पाएगा। इसके साथ साथ जो आपको पहले से एक गाइडलाइन पता है, डेडलाइन पता है कि आपको कैसे डिसीजन लेने हैं, तो आपका जो ऑप्शंस आपके उस डेडलाइन से बाहर जाते हैं उनके ऊपर आपको टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तो आपका टाइम बचेगा। जितनी भी प्रॉब्लम जितने भी डिपार्टमेंट में आएंगी, अगर वो प्रॉब्लम सिमिलर होगी तो उनको हैंडल भी सिमिलर वे में किया जाएगा, तो कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी। और सारे डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन की हम बात कर चुके हैं कि इस्टेब्लिश होगा, तो इससे क्या होगा, आपकी इसी वजह से आपकी फंक्शनल प्लान एंड पॉलिसी की ज़रूरत पड़ती है, ताकि आप क्या कर सको, हर डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन रख सको और आपके क्या है प्रॉपर कंट्रोल करते हुए अपनी स्ट्रैटेजी ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सको। तो अभी तक हमारा कंक्लूजन क्या निकला कि हमारे पास क्या होना चाहिए, फंक्शनल प्लान एंड पॉलिसी होनी चाहिए। अगर हमारे फंक्शनल प्लान एंड पॉलिसी अच्छे से होंगे तो हमारा फंक्शनल इंप्लीमेंटेशन अच्छे से हो पाएगा। तो अब वो फंक्शनल प्लान एंड पॉलिसीज़ को डिस्कस कर लेते हैं कि किस किस से रिलेटेड होने चाहिए और उनमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ जो है जो ऑर्गेनाइजेशन कंसीडर करती है। देखो, डेवलपमेंट करनी है हमें फंक्शनल प्लान एंड पॉलिसी की। सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजेशन क्या बनाएगी, फाइनेंशियल प्लान एंड पॉलिसी बनाएगी। देखो वैसे तो ऑब्वियस सी बात है, जितने भी डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन में है उन सबके रिगार्डिंग प्लानिंग करनी है, बट हम एक बार इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं कि इंपॉर्टेंट मोस्टली कौन से डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन में हो सकते हैं जो ये इंपॉर्टेंट है। वैसे तो पर्टिकुलर प्रोडक्ट और पर्टिकुलर सर्विस पे डिपेंड करेगा कि किसी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, सबके अलग अलग डिसीजंस होते हैं हर ऑर्गेनाइजेशन के जो क्रूशियल होते हैं। बट हम ये बात कर रहे हैं कि नॉर्मली कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो मेन पाए जाते हैं। सबसे पहला है फाइनेंशियल प्लान एंड पॉलिसी कि एक ऑर्गेनाइजेशन क्या डिसाइड करेगी, फाइनेंस से रिलेटेड प्लान एंड पॉलिसी को डिसाइड करेगी एज अ प्राइमरी एम। उसमें उसे को क्या क्या डिसाइड करना पड़ेगा, किस क्या क्या प्लान बनाने पड़ेंगे, किस किस बात के रिगार्डिंग। सबसे पहला तो सोर्सेज ऑफ फंड, यानी वो पैसा कहाँ कहाँ से उठाएगी। कैपिटल स्ट्रक्चर का, इसमें हम क्या क्या बात करेंगे, कैपिटल स्ट्रक्चर का डिसीजन डिसाइड करेगी, यानी डेब्ट से कितना लेना है, इक्विटी से कितना लेना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर कंसीडर, उसे पहले से प्लान बनाना है कि कहाँ से पैसा उठाया जा सकता है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल को ध्यान में रखना है कि कितनी मैक्सिमम क्या कॉस्ट हमारी हो सकती है, या फिर प्रोक्योरमेंट कैसे करनी है कैपिटल की, वर्किंग कैपिटल कहाँ से आएगी, रिलेशन हमारे लैंडर्स वगैरह के साथ कैसे हैं, अगर हम ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी अपनाएंगे, ये काम करेंगे तो हमें वो लोन दे देंगे या नहीं दे देंगे। यानी इन सारी चीज़ों से रिगार्डिंग प्लान जो है बनाए जाएंगे, पॉलिसीज डिसाइड की जाएंगी। फिर यूसेज ऑफ फंड्स के बारे में कि कैपिटल जितनी आपके पास फंड आए हैं उसको इन्वेस्ट कहाँ कहाँ किया जाएगा, कौन सी फिक्स सेट खरीदनी है, किन किन को हम एडवांस दे सकते हैं, डिविडेंड देना है या नहीं देना है, हमारे शेयर होल्डर के साथ रिलेशनशिप कैसे मेंटेन करनी है, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करेगी। मैनेजमेंट को फंड करने का काम भी के रिगार्डिंग भी प्लान यहीं पे बनाए जाएंगे, यानी बजटिंग के रिगार्डिंग, कॉस्ट को कंट्रोल करना, कॉस्ट को रिड्यूस करना, टैक्स की प्लानिंग करना, ये सारी चीज़ें एक्टिविटी क्या है आपकी फाइनेंस से रिलेटेड है। यानी ये सारे प्लान बनाए जाएंगे आपके फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए कि कौन सी पॉलिसी उसे अडॉप्ट करनी है, किस टाइम पर कौन सा डिविडेंड, किस टाइम डिविडेंड देना है, किस टाइम नहीं देना है, टैक्स को कैसे प्लान करना है, किस टाइम फिक्स एसेट खरीद सकते हैं, किस टाइम नहीं खरीद सकते हैं, ये सारे डिसीजन उन्हें लेने होते हैं। उसके बाद है आपके मार्केटिंग प्लान एंड पॉलिसी की, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है मार्केटिंग के रिगार्डिंग भी प्लान्स एंड पॉलिसीज़ बनाएगी। मार्केटिंग में वो प्रोडक्ट के रिगार्डिंग प्लान बनाएगी कि क्वालिटी कैसी रखनी है, फीचर्स क्या क्या डालनी है प्रोडक्ट में, कौन से मॉडल्स लेने हैं, ब्रांड का नाम क्या रखना है, पैकेजिंग कैसे होगी, लेबलिंग कैसे होगी, ये सारी चीज़ें डिसाइड करेगी। देन वो प्राइसिंग डिसीजन लेगी, यानी प्राइस क्या रखना है, डिस्काउंट कैसे देना है, क्रेडिट की टर्म्स क्या होंगी, पेमेंट हम कैसे कैसे रिसीव करेंगे, वो सारी चीज़ें डिसाइड करेगी। देन वो प्लेस का डिसीजन भी यहीं पे प्लान बनाया जाएगा कि कौन से चैनल के थ्रू आपको क्या है प्रोडक्ट जो है कस्टमर तक पहुंचाना है, ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम क्या होगा, इन्वेंट्री हैंडलिंग कैसे होगी, ये सारी चीज़ें यहीं पे डिसाइड होंगी। प्रमोशन का मोड हमें कौन सा यूज़ करना है, किस टाइम हम एडवर्टाइजिंग यूज़ करेंगे, पर्सनल सेलिंग करेंगे, सेल्स प्रमोशन करेंगे या पब्लिसिटी पे डिपेंड रहेंगे, ये चीज़ें डिसाइड होंगी। इसके साथ साथ इंटरेक्टिव एंड
एंड सिस्टम फैक्टर्स भी आप डिस्कस करोगे, यानी टारगेटिंग, सेगमेंटिंग, ये भी मार्केट का ही पार्ट है। अलग मत समझना कि 4 P थे। इंटरेक्टिव एंड सिस्टम फैक्टर्स भी आपके मार्केटिंग डिपार्टमेंट का ही काम होता है, यानी टारगेटिंग, सेगमेंटिंग, पोजीशनिंग करना, कंपनी की इमेज को देखना कि कस्टमर के माइंड में क्या है, अगर वो पॉजिटिव है तो उसे मेंटेन करना, नेगेटिव है तो उसे पॉजिटिव में टर्न करना, ये सारा काम आपके मार्केटिंग डिपार्टमेंट को करना होता है। उसके बाद हम ऑपरेशनल लेवल के लिए प्लान एंड पॉलिसीज बनाएंगे। उसमें इंक्लूड होगा प्रोडक्शन सिस्टम, यानी कैपेसिटी प्लांट की कितनी है, कहाँ रखना है प्लांट, यानी लेआउट क्या होगा, डिज़ाइन क्या रखना है, काम करने का तरीका क्या होगा। इसके साथ साथ ऑपरेशनल प्लानिंग एंड कंट्रोल, यानी क्वालिटी को कैसे मैनेज करना है, क्या क्वालिटी रखनी है, कॉस्ट को कैसे मैनेज करना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैसे होगी। देन ह्यूमन बींग के बारे में प्लान एंड पॉलिसी बनाए जाएंगे, यानी सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या होगा, रिक्रूटमेंट कैसे होगी, कैसे प्रमोशन किसका करना है, ये कैसे डिसाइड होगा, रिट्रेंचमेंट वगैरह के रिगार्डिंग जो भी प्लान एंड पॉलिसी है वो यहाँ पर डिसाइड किए जाएंगे। इसके साथ साथ इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट प्लान एंड पॉलिसी, यानी देखो इन्फॉर्मेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मेन डिपार्टमेंट होता है, क्योंकि क्या होता है, इन्फॉर्मेशन के ऊपर ही उनकी सक्सेस डिपेंड होती है। इसी वजह से जो मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन आपको ने अगर कभी सुना हो, क्या करती हैं कि जहाँ पर उनकी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होती है, क्रूशियल इन्फॉर्मेशन होती है, वहाँ पर अपने एम्प्लॉयज़ को कोई स्टोरेज डिवाइस भी लेके जाने नहीं देती, यानी उनका जहाँ तक कि उनका फ़ोन भी ले जाना अलाउड नहीं होता, कि कहीं वो ऑर्गेनाइजेशन के सीक्रेट को किसी और को सेल ना कर दे। तो इसी इंपॉर्टेंस को देख के आप जज कर सकते हो कि ये डिपार्टमेंट कितना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर जो प्लान बनाए जाएंगे वो इस रिगार्डिंग बनाए जाएंगे कि कैसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होगी, कैसे रिपोर्टिंग का सिस्टम होगा, कैसे इन्फॉर्मेशन को डिसेमिनेट किया जाएगा, सारी चीज़ें क्या होंगी यहाँ पर डिसाइड होंगी। इन सभी डिपार्टमेंट के प्लान्स को बनाया जाएगा और बाद में इन सबको क्या किया जाएगा, आपस में इंटीग्रेट किया जाएगा। देखो ये इंटीग्रेशन मस्ट है, जो मैंने आपको हॉरिजेंटल फिट बताया था कि आपके ये डिपार्टमेंट के प्लान एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होने चाहिए। अगर ये एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्टरी होंगे तो क्या होगा, होच पोच मच जाएगी, कोई भी अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएगा। एक उस डायरेक्शन में जाना चाहेगा, एक दूसरे डायरेक्शन में जाना चाहेगा, और सारी ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है, रुक जाएगा। देखो जैसे आपको इस डायग्राम में भी दिखाया गया है, सारे प्लान्स हैं आपके पास और सारे क्या है, इकट्ठे मिलके काम कर रहे हैं, कोई भी किसी को ओवरलैप नहीं कर रहा। आपको क्या करना है, इन सबको एक दूसरे के साथ कंप्लीटली कंपैटिबल रखना है कि कोई भी एक दूसरे के रास्ते में ना आए। और इन सबको डिसाइड करते हुए आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रख, सबसे पहले इंटरनल कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, यानी जितने भी डिपार्टमेंट आपके पास हैं सबके प्लान एक दूसरे के साथ कंपैटिबल होने चाहिए। जैसे हमने पहले भी बात की कि यानी अगर आप मान लो आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए आपने प्लान बनाया है कि आपको उसी प्लांट की कैपेसिटी इंक्रीज़ करनी है, आप ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे, तो आपको ध्यान रखना है कि पहले आप सेल्स डिपार्टमेंट के प्लान को ध्यान रखो कि क्या वो ज़्यादा सेल कर पाएंगे, फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या ज़्यादा फाइनेंस प्रोवाइड कर पाएगा, क्या परचेज डिपार्टमेंट ज़्यादा परचेज कर पाएगा, क्या उसे इतनी सप्लाई मिल जाएगी। तो आप अगर ये चीज़ ध्यान रखे बिना प्लांट की कैपेसिटी को बढ़ा दोगे तो आपका सारा चीज़ें वेन में चली जाएंगी। आप प्रोडक्ट बना दोगे, सेल नहीं हो रहा, क्या करोगे उसका। या फिर प्रोडक्ट बनाने के लिए आपने प्रोडक्शन कैपेसिटी तो बढ़ा दी, प्लांट तो एक एक्स्ट्रा रख दिया, बट आपके पास पीछे से रॉ मटेरियल ही नहीं आ रहा, तो फिर आपका वो प्लांट के ऊपर किया हुआ खर्चा भी वेस्ट हो गया। तो आपको क्या करना है, सारे जितने भी डिपार्टमेंट के लिए प्लान बना रहे हो सबको कंसिस्टेंट रखना है। दूसरा, आपको क्या करना है, डेवलपमेंट करनी है ऑर्गेनाइजेशन की कैपेबिलिटी की, यानी आपको क्या करना है, इस तरीके से प्लान बनाने हैं कि जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन की कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, जो भी उसकी कैपेबिलिटी है, वो और ज़्यादा इन्हांस हो, डेटेरियोट ना हो। मेकिंग ट्रेड ऑफ डिसीजन, यानी अगर आपको लग रहा है कि दो डिपार्टमेंट के प्लान जो हैं आपस में कॉन्ट्राडिक्ट हो रहे हैं, तो आपको उनके बीच में बैलेंस बनाना है। बैलेंस बनाने का मतलब, जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था, फाइनेंस डिपार्टमेंट कुछ और चाह रहा है और आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कुछ और चाह रहा है, तो उनके बीच में ये देखना कि किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत है। क्योंकि एक लाइन बोली जाती है कि आपको ज़रूरी नहीं होता ऑलवेज़ क्या है, सब कुछ मिले ही मिले, कई बार कुछ पाने के लिए आपको कुछ खोना भी पड़ता है। वो आपको देखना पड़ेगा कि आप क्या पाने के लिए क्या खो रहे हो, तो आपके लिए वो जो खो रहे हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या जो वो खो के आप पा रहे हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके बीच, उसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना पड़ता है, ट्रेड ऑफ बनाना पड़ता है। उसे डिटरमाइन करना पड़ेगा कि कितना लिंक करना है, किस प्रोडक्ट, किस डिपार्टमेंट को किसके ऊपर कितना डिपेंड होना सही है, और साथ में टाइमिंग क्या होगी, इम्प्लीमेंटेशन की, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट किस टाइम अपना काम को करेगा। ये सारी चीज़ें जब ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से डिसाइड करेगी तो वो क्या होगी, प्रॉपर अच्छे से इंटीग्रेट कर पाएगी और अच्छे से अपने फंक्शनल प्लान एंड पॉलिसीज़ बना पाएगी। और जैसे ही ये फंक्शन प्लान एंड पॉलिसी अच्छे से बनेंगी, अच्छे से इंप्लीमेंट होंगी, तो आपका क्या होगा, फंक्शनल इंप्लीमेंटेशन सक्सेसफुल होगा और आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या कर पाएगी, अपनी स्ट्रैटेजी को अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाएगी, अपने ऑब्जेक्टिव को अच्छे से अचीव कर पाएगी।
उसके बाद बात आती है हमारी ऑपरेशनल इम्प्लीमेंटेशन की। देखो वैसे तो आपका जो ऑपरेशनल इम्प्लीमेंटेशन होता है वो भी फंक्शनल इम्प्लीमेंटेशन का ही पार्ट होता है, क्योंकि जितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म करने का काम है वो आपके ये फंक्शन लेवल पर ही होता है, यानी जो फंक्शनल लेवल पर पर्सन है वो जो काम करते हैं वो हमारे ऑपरेशंस हैं। स्टिल हम बात करते हैं एक बार ऑपरेशनल इम्प्लीमेंटेशन के बारे में, कि जो ऑपरेशनल इम्प्लीमेंटेशन है वो फोकस करती है ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस पे, कि आपको क्या करना है, जो भी आप काम करने वाले हो, जो भी आप फंक्शन एरिया पे काम करने वाले हो, उन सभी कामों में आपको क्या करनी है, इफेक्टिवनेस को लेके आना है, यानी सारे काम जो है बहुत ही एफिशिएंसी के साथ करने हैं ताकि आपके ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अच्छे से अचीव हो। वैसे तो जितनी भी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं, जितनी भी मैनेजमेंट में चीज़ें आती हैं, प्रोडक्टिविटी, प्राइस, जो भी चीज़ें आपकी मैनेजमेंट में इंक्लूड हैं, सभी के ऊपर ऑपरेशनल इम्प्लीमेंटेशन एप्लीकेबल होता है। स्टिल हम जो बात करेंगे 4 मेन फैक्टर्स की करेंगे जो आपके कंसीडर होती हैं ऑपरेशनल इम्प्लीमेंटेशन में, जो कि हैं आपकी प्रोडक्टिविटी, प्रोसेस, पीपल एंड पेस। वैसे तो आप सबको इन सब का मीनिंग आई थिंक पता होगा, स्टिल एक बार बात करते हैं। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि कितना इनपुट लगाने से आपके पास कितना आउटपुट आता है। जो ऑर्गेनाइजेशन कम इनपुट में ज़्यादा आउटपुट ला पाती है, यानी वो क्या है, ज़्यादा प्रोडक्टिव है एज़ कम्पेयर टू वो ऑर्गेनाइजेशन जिसका इनपुट ज़्यादा लगता है सेम आउटपुट को लाने के लिए। प्रोसेस का मतलब होता है वो प्रोसीजर जो फॉलो किया जाता है किसी काम को करने के लिए। पीपल्स यानी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले जितने भी स्टेक होल्डर हैं, चाहे वो एम्प्लॉयज़ हों, कस्टमर हो, इन्वेस्टर्स हों, सब आपके पीपल हैं। हाउएवर जब हम बात करें ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस की, तो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पीपल हैं हमारे लिए, हमारे एम्प्लॉयज़। और उसके बाद है पेस। पेस का मतलब होता है स्पीड, यानी किसी भी काम को कितने टाइम में किया जा रहा है, वो पेस होता है हमारा। ये चारों जो फैक्टर्स हैं ये चाहे क्या है, अलग अलग हैं, स्टिल ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। कैसे कि प्रोडक्टिविटी करने के लिए, यानी इनपुट से आउटपुट बनाने के लिए आप कोई ना कोई प्रोसेस फॉलो करते हो, वो प्रोसेस फॉलो करने वाले आपके पीपल होते हैं और वो किसी ना किसी स्पीड में काम करते हैं, यानी कोई ना कोई पेस उसमें इन्वॉल्व ज़रूर होती है। देखो जैसे इस डायग्राम में भी आपको दिखाया गया है कि देखो जितनी भी आपकी ये चारों एक्टिविटीज़ हैं ये क्या हैं, ये आपके ऑर्गेनाइजेशन के 4 P's हैं जो ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस को अचीव करने में आपकी हेल्प करेंगे। और ये जो सारे के सारे हैं ये आपस में भी लिंक्ड हैं, आपस में भी इनका कनेक्शन है, और इसके साथ साथ इनका कनेक्शन किसके साथ है, ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस के साथ भी इनका कनेक्शन है, यानी ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस से भी ये कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, उससे जुड़े हुए हैं। देखो ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ये जो 4 फैक्टर हैं यही आपके कंट्रीब्यूट करेंगे। कई बार आपके कोई और फैक्टर्स भी हो सकते हैं कि मान लो आपकी प्रैक्टिस क्या है, मेथड क्या है किसी काम को करने का, या प्रॉफिटेबिलिटी है। कोई भी फैक्टर जो है आपके अकॉर्डिंग, आपके ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट हो सकता है, जो कंट्रीब्यूट करेगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन को अचीव करने में उसका ऑब्जेक्टिव। ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस का एक चीज़ और ध्यान रखना कि ये कोई श्योरिटी नहीं है कि आप क्या है ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस को अचीव कर लोगे तो आपकी स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल होगी ही होगी, बट ये एक मीन्स है जिसके थ्रू आप ये काम कर सकते हो। कि मान लो कि आप क्या कर रहे हो, आपके कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले आप क्या कर रहे हो, कम इनपुट को यूज़ कर रहे हो, इसका मतलब आप उससे कॉस्ट कम कर पाओगे। अगर आप कॉस्ट कम उससे कर पाओगे तो आप कॉस्ट लीडर इजीली बन पाओगे। आपके क्या है पीपल आपके ज़्यादा क्या है एफिशिएंट है, उनकी नॉलेज ज़्यादा है, तो आप क्या कर पाओगे, डिफ्रेंसिएशन को अचीव करने में आपको हेल्प मिलेगी, कॉस्ट लीडरशिप को अचीव करने में आपको हेल्प मिलेगी। यानी सिर्फ एक ये मीन है, एक तरीका है जो आपकी हेल्प करेगा। कई बार हो सकता है कि मान लो कोई कंपनी है जिसका प्रोडक्ट आप उसके कस्टमर को क्या है बिल्कुल भी पसंद नहीं है, यानी उसके जो कस्टमर है बिल्कुल भी लाइक नहीं करते उसके प्रोडक्ट को यूज़ करना, तो ऐसे में वो क्या है, और वो क्या करती है, उसके प्रोडक्ट जो बनते हैं वो डिफेक्टिव भी बनते हैं। अब अगर उसके प्रोडक्ट डिफेक्टिव बनते हैं और उसके कस्टमर को पसंद भी नहीं करते हैं और डिफेक्टिव भी हैं, तो इसका मतलब क्या है, वो ऑपरेशनली भी इनइफेक्टिव है और उसकी स्ट्रैटेजी भी इनइफेक्टिव है। लेकिन अगर बाई चांस मान लो वो उस डिफेक्ट को बंद कर दे, यानी वो अच्छे से प्रोडक्ट को बनाना शुरू कर दे, जो डिफेक्ट्स थे वो सारे रिमूव कर दे, तो उसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, अनडिफेक्टिव हो जाएगा। बट हो सकता है स्टिल कस्टमर को पसंद ना हो। ये कोई श्योरिटी नहीं है कि अगर उसके प्रोडक्ट के डिफेक्ट रिमूव हो गए हैं, यानी उसकी एफिशिएंसी उसने राइज कर ली है, तो उसकी सक्सेस श्योर हो गई। बट स्टिल एक चीज़ होती है कि ये जो इफेक्टिवनेस है ये कंट्रीब्यूट करती है आपकी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस को
पाने में। ठीक है, ये था आपका ऑपरेशनल इम्प्लीमेंटेशन, फंक्शनल इम्प्लीमेंटेशन। और ऑपरेशनल इम्प्लीमेंटेशन दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। मैं एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ, फंक्शनल इम्प्लीमेंटेशन का मतलब है अपनी जितनी भी फंक्शन आपके क्या करोगे, जो भी आपको काम आपने टॉप लेवल पर स्ट्रैटेजी बनाई है उनको एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करने के लिए आप क्या कर रहे हो, फंक्शनल लेवल पर प्लान एंड पॉलिसी बना रहे हो, यानी हर लेवल को बता रहे हो कि उन्हें क्या काम करना पड़ेगा पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को अचीव करने के लिए। जब वो क्या करेंगे, आप फंक्शनल प्लान पॉलिसी ऐसे बना दोगे तो उन सबको पता है कि उन्हें क्या काम करना है, उनके जो बिहेवियर होगा वो कंसिस्टेंट होगा, वो क्या है कोऑर्डिनेशन में काम करेंगी, तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या है अच्छे से इंप्लीमेंट होगी और वो अचीव होने में हेल्प मिलेगी। जो ऑपरेशनल इंप्लीमेंटेशन है वो फंक्शनल इंप्लीमेंटेशन का ही पार्ट है। ऑपरेशनल इंप्लीमेंटेशन में जो फोकस किया जाता है वो प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करने में, प्रोसेस को इन्हांस करने में, यानी छोटे छोटे काम जो बिल्कुल लोअर लेवल वाले, यानी जो ऑपरेशंस मिले हैं फंक्शनल लेवल को, उन ऑपरेशंस को परफॉर्म करने में एफिशिएंसी लेके आना, ताकि जो क्या है हम क्या कर सके, एक एडवांटेज गेट कर सके, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेट कर सके एज कम्पेयर टू अवर कॉम्पिटिटर, और अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके, अपनी स्ट्रैटेजी को अचीव करने में हेल्प कर सके। इसलिए क्या है ऑपरेशनल इंप्लीमेंटेशन ज़रूरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। ये जब हम इवैल्यूएशन और कंट्रोल वाला चैप्टर करेंगे तब बात करेंगे कि इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल होता क्या है, कैसे ये किया जाता है। थैंक यू।